महादेव, जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं हमारे इस ज्योतिषीय परिवार में। दोस्तों, आज का ये वीडियो सिंह राशि वालों के लिए बेहद खास और जीवन बदल देने वाला साबित हो सकता है। इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज मैं जो जानकारी आपको देने वाली हूँ वह केवल सामान्य राशिफल नहीं है, बल्कि आने वाले पूरे 7 वर्षों का ऐसा विस्तृत विश्लेषण है जिसे जानने के बाद शायद आप अपने कई बड़े फैसले समय रहते बदल दें। हो सकता है आज की इस वीडियो में आपको अपने आने वाले संघर्षों का कारण भी मिल जाए और उन खुशियों की दस्तक भी सुनाई दे जिनका आप वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। अगर आपकी राशि सिंह राशि है या आपका जन्म मघा, पूर्वा फाल्गुनी या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए किसी संकेत से कम नहीं है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि 2026 से लेकर अगले 7 वर्ष तक ग्रहों की चाल आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित करने वाली है। क्या आपकी वर्तमान परेशानियां अब समाप्त होने वाली हैं? क्या 3 जून 2027 के बाद आपकी किस्मत सचमुच करवट लेने वाली है? क्या रुका हुआ धन वापस मिलेगा? क्या करियर में बड़ी सफलता मिलने वाली है? क्या विदेश जाने का सपना पूरा होगा? क्या विवाह, प्रेम और संतान से जुड़ी खुशियां आपके जीवन में दस्तक देंगी? या फिर कुछ ऐसे छिपे हुए खतरे भी हैं जिनके बारे में समय रहते जानना आपके लिए बहुत जरूरी है? दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब आपको आज इसी वीडियो में मिलने वाला है। हम विस्तार से समझेंगे कि राहु, शनि और बृहस्पति जैसे 3 सबसे प्रभावशाली ग्रह आने वाले 7 वर्षों में आपकी किस्मत के साथ कैसा खेल खेलने वाले हैं। कौन सा समय संघर्ष का रहेगा, कौन सा समय आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, कब धन वर्षा के योग बनेंगे, कब भाग्य आपका साथ देगा और किन गलतियों से आपको हर हाल में बचना चाहिए। इतना ही नहीं, वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा अत्यंत ही सरल लेकिन प्रभावशाली ज्योतिषीय उपाय भी बताऊंगी जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करने पर जीवन की अनेक बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होने लगती है। इसलिए एक बार फिर से कहूंगी कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले 7 वर्षों का सबसे महत्वपूर्ण संकेत आपको इसी वीडियो में मिलने वाला हो। तो बिना किसी देरी के भगवान महादेव का स्मरण करते हुए आइए जानते हैं सिंह राशि के आने वाले 7 वर्षों का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण भविष्य फल। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। वैदिक ज्योतिष के अनुसार किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब भी कोई बड़ा परिवर्तन आता है, चाहे वह सफलता हो, संघर्ष हो, अचानक धन लाभ हो, करियर में उन्नति हो या फिर जीवन की कठिन परीक्षाएं, उनके पीछे मुख्य रूप से 3 ग्रहों की सबसे बड़ी भूमिका रहती है। ये 3 ग्रह हैं शनि, राहु और बृहस्पति। ये परिवर्तन के सबसे प्रभावशाली ग्रह माना गया है। शनि कर्मों का न्याय करते हैं, राहु अचानक होने वाले बदलाव, अप्रत्याशित घटनाएं और जीवन की दिशा बदलने वाली परिस्थितियां लेकर आते हैं, जबकि बृहस्पति भाग्य, ज्ञान, धन, सम्मान और ईश्वर की कृपा के कारक माने जाते हैं। इन 3 ग्रहों का गोचर हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग समय पर बड़े बदलाव लेकर आता है। शनि लगभग 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं, राहु लगभग 18 महीने तक एक राशि में रहते हैं और बृहस्पति लगभग 1 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं। जब इन 3 ग्रहों की चाल एक साथ किसी राशि को प्रभावित करती है, तब व्यक्ति के जीवन में ऐसे परिवर्तन शुरू होते हैं जिन्हें वह कभी कभी अपनी किस्मत का मोड़ मानने लगता है। इसलिए सिंह राशि वालों के लिए आने वाले 7 वर्ष साधारण नहीं बल्कि जीवन की दिशा बदलने वाले साबित हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इन 7 वर्षों में सबसे पहले कौन सा ग्रह सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला है? इसका उत्तर है शनि महाराज। फिलहाल सिंह राशि के जातकों पर शनि की ढैया चल रही है और यही वो समय है जिसने पिछले कुछ महीनों में बहुत से लोगों को मानसिक, आर्थिक और व्यावसायिक रूप से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना कराया है। ज्योतिष गणना के अनुसार ये स्थिति 3 जून 2027 तक बनी रहेगी। यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उसके अनुसार परिणाम नहीं मिल रहे, बार बार काम बनते बनते रुक जाते हैं, छोटी छोटी बातों में देरी हो रही है, बिना वजह खर्च बढ़ गए हैं, मानसिक तनाव पहले से अधिक रहने लगा है,
स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना हुआ है या परिवार और करियर के बीच संतुलन बनाना कठिन हो गया है, तो ये सब शनि की ढैया का प्रभाव माना जा सकता है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि केवल कष्ट देने नहीं आते, बल्कि व्यक्ति को मजबूत बनाने, धैर्य सिखाने और भविष्य की बड़ी सफलता के लिए तैयार करने भी आते हैं। इसलिए इस समय घबराने या निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष का एक अटल नियम है कि कोई भी कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि 3 जून 2027 के बाद क्या होगा। यही वो तारीख है जिसका इंतजार बहुत से सिंह राशि वाले लंबे समय से कर रहे हैं। 3 जून 2027 को शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे और यहीं से आपके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन शुरू होने लगेंगे। हालांकि शुरुआत में शनि वक्री होकर कुछ समय के लिए वापस भी आएंगे और लगभग 20 अक्टूबर 2027 तक परिस्थितियों में थोड़ा उतार चढ़ाव बना रह सकता है। इसलिए इस अवधि में धैर्य बनाए रखना बहुत आवश्यक होगा। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे शनि अपनी नई स्थिति में स्थिर होंगे, वैसे वैसे आपकी मेहनत का फल भी दिखाई देना शुरू होगा। जो काम वर्षों से अटके हुए थे, उनमें गति आएगी। जो लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, उन्हें धीरे धीरे राहत मिलने लगेगी और जीवन पहले की तुलना में अधिक स्थिर दिखाई देगा। अब बात करते हैं करियर और रोजगार की। वर्ष 2028 के बाद का समय सिंह राशि वालों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि आपकी नौकरी में प्रमोशन रुका हुआ है, वेतन वृद्धि नहीं हो रही है, मेहनत के बावजूद पहचान नहीं मिल रही या व्यापार में लगातार उतार चढ़ाव रहा है, तो इस समय के बाद धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आती हुई दिखाई देंगी। नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं, कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां प्राप्त हो सकती हैं, व्यापार में पुराने नुकसान की भरपाई होने लगेगी और समाज में आपका सम्मान भी पहले की तुलना में अधिक बढ़ सकता है। कई लोगों को ऐसा अवसर मिलेगा जिसकी उन्होंने लंबे समय से कल्पना की होगी। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है और वो है विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े अवसरों का। आने वाले वर्षों में बहुत से सिंह राशि वालों के लिए विदेश यात्रा के प्रबल योग बन सकते हैं। कुछ लोगों का ट्रांसफर दूसरे शहर या दूसरे देश में हो सकता है। कुछ लोग उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को नौकरी या व्यापार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यदि लंबे समय से आपका सपना विदेश जाने का रहा है, तो आने वाले वर्षों में ग्रहों की स्थिति उस दिशा में सकारात्मक संकेत देती हुई दिखाई देती है। इसलिए यदि वर्तमान समय में संघर्ष चल रहा है, तो उसे अपनी मंजिल का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की तैयारी समझिए, क्योंकि कई बार ईश्वर और ग्रह हमें बड़ी सफलता देने से पहले कठिन परिस्थितियों से गुजार कर पहले से अधिक मजबूत बना देते हैं। अब बात करते हैं उस ग्रह की जिसे वैदिक ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति कहा जाता है। दोस्तों, यदि शनि व्यक्ति को संघर्ष के माध्यम से मजबूत बनाते हैं, तो बृहस्पति वही ग्रह है जो सही समय आने पर आपकी मेहनत का फल दिलाते हैं। बृहस्पति ज्ञान, भाग्य, धन, सम्मान, विवाह, संतान, आध्यात्मिक उन्नति और समृद्धि के कारक माने जाते हैं। इसलिए सिंह राशि वालों के लिए आने वाले वर्षों में गुरु का गोचर अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। जैसे जैसे बृहस्पति शुभ भावों से गुजरेंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगे। सबसे पहले आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिलेंगे। यदि पिछले कुछ समय से आय सीमित रही है या पैसा आते ही खर्च हो जाता है, तो ये स्थिति धीरे धीरे बदलने लगेगी। आय के नए स्रोत बनने की संभावना रहेगी। रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है, पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है और कई लोगों के बैंक बैलेंस में निरंतर वृद्धि देखने को मिलेगी। कुछ जातकों के लिए सोना, चांदी, आभूषण या कोई अन्य मूल्यवान वस्तु खरीदने के योग भी बन सकते हैं। यदि आप भविष्य के लिए निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो योग्य सलाह लेकर सही समय पर लिया गया निर्णय आने वाले वर्षों में लाभदायक सिद्ध हो सकता है। गुरु का आशीर्वाद केवल धन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में भी अद्भुत परिवर्तन लेकर आता है। आपका आत्मविश्वास पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत होगा। लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे, आपकी सलाह का सम्मान करेंगे और समाज में आपकी पहचान तथा प्रतिष्ठा लगातार बढ़ेगी। जिन लोगों को लंबे समय से अपने कार्य का उचित सम्मान नहीं मिल रहा था, उन्हें भी धीरे धीरे अपनी मेहनत का उचित फल मिलने लगेगा।
आपका व्यक्तित्व अधिक आकर्षक, प्रभावशाली और प्रेरणादायक बन सकता है, जिससे नए संबंध और नए अवसर स्वतः आपके जीवन में आने लगेंगे। जब बृहस्पति दूसरे भाव में गोचर करेंगे, तब उसका प्रभाव परिवार और धन दोनों पर एक साथ दिखाई देगा। परिवार में सुख शांति का वातावरण बनेगा, रिश्तों में मधुरता आएगी और घर के सदस्यों के बीच आपसी समझ पहले से बेहतर होगी। धन की बचत बढ़ेगी, आर्थिक योजनाएं सफल होंगी और जो पैसा लंबे समय से कहीं अटका हुआ था, उसके मिलने की संभावना भी अधिक हो सकती है। घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा और परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक संतोष देगा। अब यदि शिक्षा, प्रेम और संतान की बात की जाए, तो बृहस्पति का प्रभाव इस क्षेत्र में भी अत्यंत ही शुभ माना गया है। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय मेहनत का अच्छा परिणाम लेकर आएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलने के प्रबल योग बनते दिखाई देते हैं। प्रेम संबंधों में पहले की अपेक्षा स्थिरता आएगी और जिन लोगों का विवाह किसी कारणवश टल रहा था, उनके लिए भी शुभ समाचार मिलने की संभावना बन सकती है। वहीं जो दंपत्ति संतान सुख की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए भी ग्रहों की स्थिति आशाजनक मानी जा सकती है। अब बात करते हैं राहु की। राहु का नाम सुनते ही बहुत से लोग घबरा जाते हैं, लेकिन हर बार राहु केवल नकारात्मक परिणाम ही दे, ऐसा आवश्यक नहीं है। फिलहाल 6 दिसंबर 2026 तक राहु कुछ मानसिक तनाव, भ्रम, अनिश्चितता और छोटी छोटी उलझनों का कारण बन सकते हैं। कई बार ऐसा लगेगा कि मेहनत सही दिशा में हो रही है या नहीं, निर्णय सही है या नहीं, लेकिन इसके बाद राहु का गोचर बदलते ही अगले लगभग 18 महीनों में कई सकारात्मक परिणाम भी सामने आ सकते हैं। विशेष रूप से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के योग बनेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी। कोर्ट कचहरी या कानूनी मामलों में राहत मिल सकती है और जीवन में ऐसे अचानक अवसर प्राप्त हो सकते हैं जिनकी आपने सिर्फ कल्पना की होगी। इसलिए राहु के इस परिवर्तन को केवल डर की दृष्टि से ना देखें, बल्कि नए अवसरों की दृष्टि से भी देखना चाहिए। अब बात करते हैं महादशाओं की, क्योंकि केवल गोचर ही नहीं, बल्कि महादशा भी जीवन के परिणामों को गहराई से प्रभावित करती है। यदि आपकी कुंडली में इस समय शुक्र महादशा चल रही है, तो ये सामान्यतः सुख, सुविधा, धन और वैभव प्रदान करने वाली मानी जाती है। सूर्य महादशा सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और लीडरशिप क्षमता में वृद्धि करवा सकती है। मंगल महादशा भूमि, भवन, वाहन और संपत्ति से जुड़े मामले में लाभ दिलाने में सहायक हो सकती है। चंद्र महादशा विदेश यात्रा, स्थान परिवर्तन, नए अनुभवों के अवसर प्रदान कर सकती है। वहीं यदि शनि महादशा चल रही हो, तो स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी रखना आवश्यक होगा। कमर दर्द, हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द, हाथ संबंधित समस्याएं, लंबे समय तक चलने वाली शारीरिक परेशानियों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय पर उपचार और अनुशासित जीवन शैली इस अवधि को काफी हद तक सहज बना सकती है। अब अंत में बात करते हैं उस विशेष उपाय की जिसे अत्यंत ही प्रभावशाली माना गया है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन की बाधाएं धीरे धीरे कम हो, मानसिक शांति प्राप्त हो, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव घटे और भगवान हनुमान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, तो नियमित रूप से सुंदर कांड का पाठ अवश्य करें और हनुमान चालीसा का भी आप श्रवण कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस पाठ से भय कम होता है, आत्मबल बढ़ता है, संकटों का प्रभाव भी घटता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अंत में यदि पूरे 7 वर्षों का सार एक वाक्य में कहा जाए, तो इतना ही कहा जा सकता है कि 3 जून 2027 तक धैर्य, संयम और निरंतर प्रयास आपकी सबसे बड़ी शक्ति होंगे। वर्तमान का संघर्ष आपके भविष्य की मजबूत नींव तैयार कर रहा है। इसके बाद धीरे धीरे भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगा। करियर में नए अवसर मिलेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, परिवार में खुशियां बढ़ेंगी, समाज में मान सम्मान मिलेगा और जीवन पहले की अपेक्षा अधिक स्थिर, संतुलित और सफल बन सकता है। यदि आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी काम की लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। अपने मित्रों और परिवार के लोगों के साथ शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक सिंह राशि के जातकों तक ये जानकारी पहुंच सके। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल ना भूलें, ताकि ज्योतिष, ग्रह गोचर और राशिफल से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम,
हर हर महादेव। नमस्कार।